प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका सीआरएम अर्जुन कोचिंग क्लासेस में। आज हम आपको सिखाएंगे बेलन पर आधारित प्रश्न। क्या सिखाएंगे आपको? बेलन पर आधारित प्रश्न। आपने बेलन तो सुना ही होगा नाम। आज हम आपको बेलन से साक्षात्कार कराएंगे। ठीक, बेलन के सूत्र। बेलन के सूत्र। अच्छा, ये बेलन होता क्या है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। बेलन एक ऐसी आकृति होती है, इसे इंग्लिश में कहते हैं सिलेंडर है। सिलेंडर के लिए हमें सिलेंडर कैसा होता है ये भी आप लोग समझ लीजिए। ऊपर नीचे इसमें दो वृत्त होते हैं। एक तरीके से क्या होते हैं? दो वृत्त होते हैं। ऊपर नीचे आपके दो वृत्त होते हैं। इन्हीं वृत्तों से बनता है आपका क्या? बेलन। देखिए ध्यान से, ये इस तरह से, ये एक रेखा यहां से इसको मिला दो और इस रेखा को इस रेखा से मिला दो, तो ये आपका तैयार हो गया एक बेलन। इसी को बेलन कहा जाता है। देखो आप जैसे देख सकते हो, ये जो बॉक्स है ना, ये डिब्बा आपको दिख रहा है। ये डिब्बा क्या है? ये डिब्बा ही एक बेलन है। कैसा बेलन? देखो ये पूरा गोल है, आपको दिख रहा है पूरा गोल है। ठीक, गोलाई इसमें भी है। और ये देखो इसका ऊपरी सिरा कैसा है? गोल। यही हमने बना दिया। आप बिल्कुल गोल तो नहीं बना सकते। जब ऐसे दिखेगा तो थोड़ा ही हल्का दिखेगा ना। और वही नीचे नीचे भी गोल है, देखो। तो यही आपका क्या है? यही आपका बेलन कहलाएगा। और जो आपने व्रत वाले हमारे वीडियो देखे होंगे तो उनसे आपने सीखा होगा कि व्रत में क्या क्या होता है। भाई व्रत में होती है व्यास और त्रिज्या। ये व्रत का केंद्र, ये इस वाले व्रत का केंद्र। केंद्र का मतलब समझे कि बिल्कुल मध्य पॉइंट। ये जो बिल्कुल मध्य पॉइंट, मिडिल पॉइंट है ये। ठीक, ये आपका क्या है? केंद्र। उसी तरह इसका भी यहाँ केंद्र है, बीच में, बिल्कुल बीच में। तो यही है यहाँ पर। तो ये आपकी क्या कहलाती है? ये आपकी कहलाती है त्रिज्या। क्या कहलाती है? त्रिज्या, यानी आर। और उसी तरह ये भी आपकी क्या कहलाएगी? ये भी आपकी कहलाएगी त्रिज्या, यानी आर। तो ये तो हो गई बेलन की त्रिज्या। अब उसके बाद बेलन की ऊंचाई, ये चीज होती है। देखो बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई का मतलब क्या है? कि इस डिब्बे को बिल्कुल बीच से अंदर से कोई राड डालो यहां तक, या आप कह सकते हो सिंपल यहां से यहां तक, है नहीं? तो यहां से यहां तक का मतलब है बिल्कुल बीच, सीधी सीधी आपकी जो ऊंचाई है ये ऊंचाई। यही आपकी क्या होती है? यही आपकी होती है बेलन की ऊंचाई, जिसे हम एच लिख देते हैं। यहां पर भी लिख सकते हैं। ये आपकी क्या कहलाती है? ये आपकी बेलन की ऊंचाई कहलाती है। तो बेलन में दो चीजें होती हैं। क्या? कि एक बेलन की त्रिज्या और दूसरा बेलन की ऊंचाई। दो चीजें होती हैं। और व्यास तो आप लोग जानते ही हो कि जो त्रिज्या होती है उसी का दूना व्यास होता है। इधर की त्रिज्या, दोनों त्रिज्या मिला दो, क्या बन जाएगा? व्यास बन जाएगा। तो ये बात तो आप पहले से ही जानते हो कि दो त्रिज्याएं जब मिलती हैं तो हमारा व्यास तैयार होता है, यानी व्यास बनता है नहीं? तो ये हो गई बेलन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इस तरह से सभी चीजों की बात हो गई है इसमें कि कितना चौड़ा होता है? त्रिज्या भर चौड़ा होता है एक साइड से। और ऊंचा कितना होता है? एच ऊंचाई का, उसकी ऊंचाई कहलाती है। ठीक, तो सबसे पहला जो सूत्र आता है वो आपका पहला सूत्र होता है बेलन का आयतन। क्या होता है? बेलन का आयतन। अच्छा, बेलन के आयतन का क्या सूत्र होता है? तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है, सिंपल सा सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसे अगर हिंदी में लिखो तो कैसे लिखो? इसे लिखो पाई गुणा त्रिज्या की घात 2 और गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये आपका हो गया क्या? ये हो गया बेलन के आयतन का सूत्र। अब जब बेलन के आयतन, अब आयतन को तो आप लोग जानते ही हो, हमने बताया था पिछले वीडियोस में कि आयतन का मतलब होता है इस सिलेंडर के अंदर कितनी गैस भरी है, या कितना पानी भरा है, या कितनी हवा भरी है। यही उसका क्या कहलाता है? यही उसका आयतन कहलाता है। किसका? बेलन का। तो ये बेलन का आयतन कभी भी निकालना हो तो पाई गुणा आर स्क्वायर गुणा एच। अच्छा, ये पाई क्या है? तो पाई आपकी एक अपरिमेय संख्या है। क्या है?
अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है और इसका कुछ अपना मान होता है, पाई बराबर होता है 22/7। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। यह पाई बराबर होता है 3.14। ये पाई के मान है, अपने खुद के मान। ठीक, तो ये आप लोगों ने यहां तक समझ लिया। अब देखो बेलन का दूसरा सूत्र, बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका क्या सूत्र होता है? इसका सूत्र होता है सीधे सीधे 2πr और h, है नहीं? ये हो गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। इसे भी आप आसानी से याद कर लो, 2 गुणा पाई गुणा त्रिज्या गुणा ऊंचाई। फिर तीसरा सूत्र जो सबसे जरूरी है वो है आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है नहीं? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है 2πr/h और प्लस, देखो संपूर्ण पृष्ठीय को समझ लो, वक्र पृष्ठीय का मतलब होता है ये जो डिब्बा है इसको हमें यहाँ पेंट करना है केवल, ये वक्र पृष्ठ कहलाता है। इसकी जो गोल गोल हिस्सा है ये आपका क्या कहलाता है? ये वक्र पृष्ठ कहलाता है। और संपूर्ण पृष्ठीय का मतलब क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय का मतलब कि ये हिस्सा और प्लस ये वाला हिस्सा भैया और ये वाला हिस्सा। तो इसका मतलब 2 वृत्त जुड़ गए, एक वृत्त ये और एक वृत्त ये। और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr², πr²। एक वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र πr², दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र πr²। सेम क्यों? क्योंकि जितना बड़ा ये वाला वृत्त है ना उतना ही बड़ा ये वाला वृत्त है। ये तो आपको दिख रहा है सामने। तो आप यहां से लिख सकते हो कि 2πrh और प्लस का 2πr²। समझ गए? πr² यानी 2πr²। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि बेलन के सूत्र का क्या फायदा होता है और बेलन के सूत्र कैसे मिलते हैं। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या है? πr²h। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh, मतलब केवल ऊपर गोल वाली ये वाली, ठीक। और बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πrh प्लस πr² प्लस πr², यानी 2πrh प्लस 2πr²। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम एक सवाल लिखते हैं, उस सवाल को लगाना है और देखिए कितनी आसानी से वो सवाल आपकी स्क्रीन पर ये जो लग रहा है, अभी आप देखिए कितनी आसानी से लग जाएगा वो सवाल। और बेलन का ही वो सवाल होगा जो आपके लिए आज एक नया टॉपिक है, ठीक। तो यहाँ इन्होंने मान लो कोई बेलन है आपका, उस बेलन का व्यास दे दिया इन्होंने, बेलन का व्यास दे दिया कितना? 14 सेंटीमीटर। बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर और बेलन की जो ऊंचाई है, बेलन की जो ऊंचाई है वो आपको दे दी कितनी? 8 सेंटीमीटर। व्यास 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। आपसे कहा कि बेलन का आयतन बताइए। तो अभी हमने आपको बताया बेलन के आयतन का क्या सूत्र होता है? बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr²h। यानी हमें बेलन की ऊंचाई चाहिए, बेलन की त्रिज्या। हमारे पास बेलन की ऊंचाई तो है लेकिन त्रिज्या नहीं है भैया। यहाँ पर क्या दे रखा है इन्होंने? व्यास। और व्यास जब दे रखा है तो हम लोग त्रिज्या निकालेंगे। तो बेलन की त्रिज्या कैसे निकलेगी? बेलन की त्रिज्या, अब बेलन की त्रिज्या r बराबर क्या सूत्र होता है? व्यास बटे 2। भाई व्यास की आधी त्रिज्या होती है और त्रिज्या का दूना व्यास होता है, ये बात याद कर लो एक। तो जितना भी व्यास है उसको 2 से भाग दे दो आप, तो 14/2। अब 14/2 यानी r बराबर 7 सेंटीमीटर मिल गया।
जब आर बराबर 7 सेंटीमीटर मिल गया, मतलब आर मिल गई तो त्रिज्या मिल गई हमें, और त्रिज्या मिल गई तो अब बचा क्या, बेलन का आयतन। वो भी देखिए आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से। कैसे, क्या आप लिखोगे क्या कि बेलन का आयतन। अच्छा, बेलन के आयतन का सूत्र लिखो आप सबसे पहले, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक, ये आपने लिखा। अब क्या किया, अब पाई का मान रख दो, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर गुणा एच, एच आपकी कितनी है 8। ये देखो ऊंचाई दे रखी, यही आपकी क्या है, यही एच है, क्योंकि ऊंचाई का मतलब हाइट यानी 8। तो यहां तक ये समझ में आ गया। अब देखिए इसके आगे का सवाल। देखो 22/7 ऐसे ही रहेगा, 7 पर स्क्वायर लिखा है, यानी आप 7 गुणा 7 लिख दो, और गुणा क्या बचा 8। तो ये 7 से 7 कट गया। कटता कब है, एक अंश हो दूसरा हर हो, लेकिन बीच में गुणा का निशान हो और कोई निशान ना हो, याद रखना। अगर गुणा का निशान है तभी कटेगा, वरना नहीं कटेगा। ठीक, तो बचा हमारा कौन कौन, 22 बचा, 7 बचा और 8 बचा। तो 22 सत्ते 154 और 8 की गुणा, और तो 8 चक्कू 32, 8 पंजे 40 और 3 43, 8 एक कम 8 और 4 12, 1232। अब मात्रक क्या लिखोगे, तो ये हमने आपको बताया था, आपने अगर पिछले वीडियोस देखे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, हमें मालूम है आप लोग होशियार बच्चे हो, है नहीं। तो ये बन गया आपका सेंटीमीटर की घात 3, क्योंकि जब भी आयतन निकालेंगे तो उस पर सेंटीमीटर या मीटर या मिलीमीटर उस पर घन जरूर लगाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये हमारा पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप लोग इस सवाल के द्वारा आने वाले बेलन का कोई भी सवाल आपके सामने रख दिया जाएगा तो आप उसे आसानी से लगा दोगे, है नहीं ये बात। तो आप लोगों ने हमारा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, ये बात हमेशा याद रखो, वीडियो जब भी देखो तो शुरू से आखिर तक देखो, तभी वो चीज़ क्लियर हो पाएगी आपके सामने। और इस बात की हम गारंटी लेते हैं कि आपको सवाल समझ में ज़रूर आ जाएगा। जी हाँ, आप बस हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं वो आपके सामने सभी आ सकें, सभी प्रस्तुत हो सकें, और आप गणित को बहुत आसानी से सीख सकें। और उसके बाद अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ जाए तो वीडियो को आगे जरूर बढ़ा दीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए, ताकि कोई भी बच्चा पढ़ रहा बैठा है, क्योंकि हाई स्कूल की परीक्षा जो है बहुत नज़दीक आ चुकी है। तो आप लोगों से निवेदन है कि भैया शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते रहो। कौन सा बच्चा कब कितने टाइम उसका क्या भला हो सकता है किसी को नहीं पता, हम लोग नहीं जानते, तो इसलिए शेयर कर देंगे, किसी का भला हो जाएगा तो ये बात अच्छी है ना। भले ही वो हमारा कोई खास हो या ना हो, हमें उससे मतलब नहीं, हम अपनी इंसानियत दिखाएंगे कि इंसानियत से किसी का भला हो सकता है। इसलिए तो आप लोग भैया शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को हम एक ही बात कहेंगे, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है।